हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी की बुक से, व्हाट आर केनाल रे, केनाल किरणें क्या होती हैं? तो इसका आंसर है केनाल किरणें धन आवेशित विकिरण है जिसके कारण धन आवेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। तो केनाल रेस के कारण ही क्या हुई? प्रोटॉन की खोज हुई, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और केनाल रे भी क्या होती है? धन आवेशित विकिरण होती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन हो तो उस पर कोई आवेश होगा या नहीं? तो इसका आंसर है आपका, जो एटम होता है वो विद्युत उदासीन होगा, क्योंकि एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश को संतुलित कर देगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिस कारण जो एटम होगा वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सभी एटम पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जो थॉमसन का मॉडल है, उन्होंने क्या कहा था? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, उन्होंने, जैसा आपको पता है, कॉन्सेप्ट दिया था तरबूज का। तरबूज एक धनावेशित गोला हो गया और उसके अंदर जो बीज हैं तरबूज के, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताए थे। दूसरा, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो जो यहाँ पे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच क्या होगा? परिणाम समान होगा, जिससे वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, जैसे कि आपको पता है, सोने की पन्नी पे उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित युक्त अपरमाणु कण होता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसका पता लगाया था रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर का जो परमाणु मॉडल है वर्तमान में यही उपयोग में लाया जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आपका नाभिक हो गया बीच में, उसके बाद के कक्षा, एल, एम, एन, इन कक्षाओं को के एल एम एन कहा जाता है, या एन इजकल टू 1 2 3 4, और साथ में इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये बोर का परमाणु मॉडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी पर संभव होगा? तो अल्फा कणों की बमबारी रदरफोर्ड ने कहाँ की थी? सोने की पन्नी भी की थी, जिस कारण उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो सोने के अतिरिक्त किसी दूसरे मेटल की पन्नी पे भी क्या इसका प्रकीर्णन हो सकता है? तो इसका आंसर है आपका, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है और परिणाम वही प्राप्त होगा, क्योंकि सभी धातुओं की परमाणु की संरचना एक जैसी होती है। आप उसको धातु सोने पे करो, चांदी पे करो, एनीवेयर, किसी भी मेटल की पन्नी पे आप उसकी स्ट्राइक कराओगे तो रिजल्ट हमेशा एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताइए। तो आपको पता है इसके 3 अपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसे विद्युत उदासीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो हमको पता है कि हीलियम के जब परमाणु नाभिक में 4 यूनिट हैं उसका मास, तो हीलियम
का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हो गए 2। ठीक है, तो जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो एटॉमिक मास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटीन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या मिलके परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? परमाणु द्रव्यमान, वह है 4 और प्रोटॉन की संख्या है 2। हमें क्या निकालनी है? न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 4 में से 2 घटा देंगे और हमारा आंसर आया 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीलियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। इट मीन्स प्रोटॉन भी नाभिक में 2 है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में कितने हो गए? 2। ये हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एवं सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अब इलेक्ट्रॉन वितरण हम किसके अनुसार लिखेंगे? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। तब फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कार्बन के लिए। एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, इट मीन्स इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जितना होगा किसी एलिमेंट का उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का वितरण K कक्षा में 2 और L कक्षा में 4। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा 2 4। 2 4 क्यों हुआ? हमें पता है K कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और L में अधिकतम 8 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो 4 + 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 4। अब आते हैं सोडियम की बारी। इसका एटॉमिक नंबर है 11, राइट। तो सेम, अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी हो जाएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 11। हमें वितरण किसका करना है? इलेक्ट्रॉन का करना है। तो कैसे करेंगे? वही बोर के मॉडल के अनुसार K L M इन कक्षाओं में, तो इसका आएगा 2 K कक्षा में। L कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8। 8 और 2 10। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और वो जाएगा M कक्षा में। तो ये आपका आ गया 2 8 1। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का वितरण किसी भी धातु या अधातु का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु का K तथा L कोश भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो K और L कोश भरा हो तो जैसा कि आपको पता है K कोश में अधिकतम कितने आते हैं? 2 और L कोश में अधिकतम आते हैं 8। ये पूरे भरे हैं। इट मीन्स उसकी स्थिति क्या होगी? उसके नंबर इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 8 और 2 10। और 10 नंबर को कौन सा होता है हमारा? आपको पता है 10 नंबर में होता है नियॉन। नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नियॉन में 10 होते हैं और नंबर इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 10 है। क्वेश्चन पूछा था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? तो होगी 10।